नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने हिमालय के भौतिक और प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ लिया। आज हम करेंगे हिमालय के महत्व के बारे में। हिमालय पर्वत का महत्व। हिमालय पर्वत ने हमारे देश यानी भारत की भौतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। हिमालय पर्वत का जलवायु पर प्रभाव। यह नियंत्रित करता है देश में चलने वाली पवनों की गति, दिशा, पवनों द्वारा की जाने वाली वर्षा और मानसून के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। मानसून के मार्ग में अवरोध पैदा करने से जो मानसूनी पवनें हैं वो इनसे टकरा कर हिमालय देश में वर्षा करती है और वही वर्षा पानी का रूप लेकर के नदियों के रूप में मैदानी भागों में प्रवेश करता है, जिससे कि सिंचाई और जल विद्युत बनाने हेतु बांधों का निर्माण किया जा रहा है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये मानसूनी पवनें बिना अवरोध के सीधा भारत को पार करके चीन में चली जाती। जैसे कि राजस्थान के अंदर हिमालय पर्वत की स्थिति जो प्रभाव डालती है, पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं उन्हें यह रोक करके राजस्थान के उत्तरी भाग में वर्षा को प्रोत्साहित करता है। शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली शीत एवं शुष्क पवनों से हमें बचाता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो यह उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव के पास साइबेरिया देश में इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ से चलने वाली हवाएं हिमालय पर्वत को पार करके भारत में आ जाती और भारत के मैदानी भाग को बिल्कुल ही ठंडा कर देती। देश की सुरक्षा। हिमालय पर्वतों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको पार करके आना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। हालांकि वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के कारण, तकनीकी विकास के कारण, सुरक्षात्मक उपायों के विकास के कारण मिसाइलों का निर्माण, हवाई जहाज़ों का निर्माण ने ये संभावना कम कर दी है, लेकिन प्राचीन काल में हिमालय को पार करके आना मुश्किल था। नदियों का स्रोत है हिमालय पर्वत, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी अनेक सहायक नदियाँ। हिमालय पर्वत क्या है कि हिमाच्छादित रहता है और ग्रीष्म काल में भी इन हिम के पिघलने के कारण नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। और जो शीतकाल है, शीतकाल में हिमालय पे खूब हिम जो है, ग्लेशियर है, वो बने रहते हैं। जल विद्युत। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जलप्रपात बनाती है, जिससे जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। नदियों पर बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना तथा गंगा नदी पर टहरी परियोजना। शारदा, गंडक, कोसी आदि नदियों का प्रयोग भी जल विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। वन संपदा। हिमालय में विभिन्न प्रकार के वन मिलते हैं, जैसे देवदार, चीड़, लार्च आदि, और इन वनों से इनकी लकड़ी और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार से उद्योग इन पर निर्भर है। चारागाह। हिमालय के कई क्षेत्रों में घास उगती है जो पशुओं के लिए चारा प्रदान करती है। हिमालय में हिमरेखा के नीचे घास के स्थल, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुमायूं में बुग्याल अथवा प्यार कहते हैं। इनमें भोटिया तथा लामा लोग अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं। कृषि। हिमालय पर्वत के ढलानों पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है और यह सीढ़ीनुमा कृषि में मुख्यतः पहाड़ी भागों पर चाय की कृषि की जाती है। चाय मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे असम, सिक्किम इनमें की जाती है और फलों में सेब, आड़ू, नारंगी, नाशपाती तथा मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट आदि भी हिमालय में पैदा किए जाते हैं। पर्यटन। हिमालय पर्वत प्राकृतिक सुंदरता तथा स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
श्रीनगर, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग स्वास्थ्यवर्धक स्थान है जहाँ ग्रीष्मकाल में लाखों पर्यटक आते हैं। खनिज संपदा। असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा हिमाचल प्रदेश की टर्सरी यानी तृतीय काल की पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के आधार पर मुख्यतः से 4 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो टर्सरी यानी तृतीय काल की चट्टानों से खनिज तेल मिलने की संभावना है। तांबा मिलता है अल्मोड़ा व सिक्किम में और कश्मीर में मिलता है कोयला। धार्मिक महत्व। यहाँ कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री अनेक तीर्थ स्थान हैं। और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मठ लद्दाख में हेमिस मठ यहीं स्थित है। तो हिमालय पर्वत भारत के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक, राजनीतिक दृष्टि से बेहद ही उपयोगी है।